मैं रामगोपाल त्रिपाठी अब आप लोगों को कक्षा 11 की हिंदी, जिसमें सर्वप्रथम काव्य में कबीर दास जी हैं और सबसे पहले हम कबीर के जीवन के विषय में जानेंगे। कबीर हिंदी के संत कवियों में अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं। वे सच्चे निर्गुण ब्रह्मोपदेशक थे। बाह्य आडंबर, सामाजिक कुरीतियों एवं अज्ञान के अंधकार नाशक, व्यवहारिक साहित्य सर्जक कबीर के समान दूसरा कवि दिखाई नहीं देता। कबीर का जन्म संवत 1455 में हुआ था। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठए, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी को प्रकट भय। इनका जन्म संवत 1455 में वाराणसी के निकट लहरतारा नामक तालाब के पास हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा ये पैदा हुए थे, जिसने लोक लज्जा के कारण कबीर को वाराणसी के निकट लहरतारा नामक तालाब के पास इन्हें छोड़कर चली आई। उस लहरतारा नामक तालाब के पास नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहे दंपति थे जो निसंतान थे। बालक के रोने की आवाज़ को सुनकर वे तालाब के पास गए। कबीर को उठाकर ले आए और इनका पालन पोषण किया। कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ और पालन पोषण मुस्लिम के यहाँ इसलिए कबीर के जीवन में दोनों संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा, हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रभाव पड़ा। और कबीर के गुरु रामानंद जी थे और कबीर के गुरु के संबंध में भी एक प्रवाद है कि एक समय अंधेरे में कबीर गंगा तट की सीढ़ियों पर लेट गए। उधर से स्वामी रामानंद जी गंगा स्नान के लिए गुजरे, तब उनका पाँव इन पर पड़ गया। स्वामी रामानंद जी राम राम कह बैठे। बस तभी से कबीर ने रामानंद को अपना गुरु मान लिया। कबीर का
विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लोई और उससे उत्पन्न पुत्र का नाम कमाल था। कबीर के शिष्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने गुरु कृपा एवं अनुभव के आधार पर जो भी तल्लीन होकर गाया, प्रेम का पाठ पढ़ते हुए सुनाया, काव्य बन गया। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। संतों की संगति के द्वारा जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, गुरु की कृपा से जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कबीर की रचनाएं जो है बीजक नामक ग्रंथावली में कबीर की रचनाएं उनके बीजक नामक ग्रंथावली में संकलित हैं। साखी, सबद और रामायणी, ये तीनों जो है उनके बीजक नामक ग्रंथावली में संकलित हैं। इनके मृत्यु संवत 1575 में मगहर में हुई। ऐसा माना जाता है कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक प्राप्त होता है। इस सिद्धांत को मिटाने के लिए, क्योंकि कबीर को ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त हो चुका था, दर्शन प्राप्त हो चुका था, इसलिए वे मगहर में जाकर के संवत 1575 में इनकी मृत्यु हुई। कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। इन्होंने जब जैसा चाहा वैसे जो है अपनी बात कहलवा ली। सीधे सीधे बन पड़ा तो सीधे, नहीं तो उल्टे भी इन्होंने जैसे चाहा वैसे अपनी बात को कहलवा लिया। और कबीर को महान समाज सुधारक कहा जाता है। इन्होंने समाज में व्याप्त जात पात, छुआछूत और समाज में तमाम फैली हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। और कबीर की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी मिलती है, अतः इसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। हाँ, अब देखिए जो है, अब साखी है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का तद्भव है। साक्षी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष दृष्टा। साक्षी वह है जिसने स्वयं अपनी आँखों से तथ्य देखा हो। जो है कबीर के साखी से यह पहला दोहा है कि बलिहारी गुरु आपने ज्यों हाड़ी कै बार, जिन मानिस्त देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर बलिहारी अर्थात बार बार समर्पित होता हूँ, न्यौछावर होता हूँ, ज्यों हाड़ी के बार, जो इस हाड़ मांस के शरीर को दिन में कई बार, जिस सद्गुरु को इस हाड़ मांस के शरीर को जिन मानिस्त देवता, जिन्हें मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, थोड़ी भी देर नहीं लगती। वह गुरु जो है इतना सामर्थ्यवान है, सर्वशक्ति संपन्न है कि वह इस हाड़ मांस के शरीर को मनुष्य से देवता की तरह बनाने में जिसे देर नहीं लगती। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार,
लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है कि उस सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, असीम है। उस गुरु की महिमा का, उस गुरु की कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अनंत किया उपकार। कबीर कहते हैं कि उस सच्चे गुरु ने, समर्थ गुरु ने मेरे प्रति अनेकों उपकार किए हैं, अनंत उपकार किए हैं, असीम उपकार किए हैं। उन उपकारों की कोई सीमा नहीं है। लोचन अनंत उघाड़िया, और उस गुरु ने मेरे नेत्रों को अनेकों बार खोलकर अनंत दिखावन हार, उस ईश्वर के अनंत स्वरूपों का मुझे दर्शन कराया है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरिन आओ हट। कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी दीपक में, दीपक दिया तेल भरी, इस शरीर रूपी दीपक में मैंने प्रेम रूपी, स्नेह रूपी तेल भर दिया। बाती दई अघट, घटने वाली ज्ञान रूपी बत्ती लगा दी। पूरा किया बिसाहुणा, बिसाहुणा का अर्थ बाजार है। पूरा किया बिसाहुणा, अर्थात बिसाहुणा का अर्थ बाजार नहीं, पूरा किया बिसाहुणा, मैंने जीवन और मृत्यु रूपी चक्र को पूरा कर लिया है। हट शब्द का अर्थ बाजार होता है। तो पूरा किया बिसाहुणा, मैंने जीवन और मृत्यु रूपी चक्र को पूरा कर लिया है। बहुरिन आओ हट, मैं इस संसार रूपी बाजार में फिर लौट कर आने वाला नहीं हूँ। बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमंग, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े परंग। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार रूपी समुद्र में डूब ही गया था, किंतु मैं उबर गया गुरु के ज्ञान रूपी लहर की चमक से। भेरा देखा जर्जरा, मैंने देखा कि मेरा शरीर रूपी, मेरी शरीर रूपी नौका जर्जर अर्थात पुरानी हो गई है, इसलिए मैं उससे उछल कूद कर अलग हो गया, दूर हो गया। उतर ही पड़े फरंग, शीघ्र ही उससे उछल कूद कर अलग हो गया, दूर हो गया। चिंता तो हरि नाव की। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे किसी बात की यदि चिंता है तो ईश्वर के नामों का स्मरण करने की, मुझे अन्य किसी बात की चिंता नहीं है। और न चिंता दास, मुझ भक्त को, मुझ सेवक को अन्य किसी भी बात की चिंता नहीं है। अजे कछु चितवय राम बिन, अर्थात राम नाम के स्मरण के अतिरिक्त, राम नाम के भजन के अतिरिक्त, संकीर्तन के अतिरिक्त जो अन्य बातों का चिंतन करता है, उसे सोचता है, सोई काल की पाप, वह बार बार मृत्यु के बंधन में बंधता है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, अबे बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, तू करता तू भया, अर्थात तुम्हारे नामों का स्मरण करते करते, तुम्हारे नामों को भजते भजते
मैं तुम्हारे स्वरूप वाला ही हो गया हूँ। अर्थात आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मुझ में रही न हूँ और मेरे में अपनेपन का भाव समाप्त हो गया। बारी फेरी बल गई और मेरे जीवन और मृत्यु का चक्र भी समाप्त हो गया। जित देखो तित तू, जिधर देखता हूँ उधर आपका ही स्वरूप मुझे दिखाई देता है, आपका ही मुझे दर्शन होता है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछुड़ या ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मोह निद्रा में, अज्ञान निद्रा में क्यों सोया हुआ है। काहे न देखे जाग, जगकर तू क्यों नहीं देखता। जाके संग ते बिछुड़िया, जिस परमात्मा से तू बिछुड़ गया है, अलग हो गया है, यह आत्मा जो है उस परमात्मा का ही अंश है। तो इसलिए तू जिस परमात्मा से बिछुड़ गया है, अलग हो गया है, ताही के संग लाग, तू उसी का ही साथ प्राप्त कर लो, तुम उसी का ही साथ प्राप्त कर ले। अर्थात राम नाम का भजन संकीर्तन करने से ही मनुष्य जो है उस परमात्मा की प्राप्ति करता है और उस परमात्मा के द्वारा ही उसका कल्याण होता है। केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस कै कूकड़े कबहूँ लगे पुकार। हे मनुष्य, तुम ईश्वर के नामों का, ईश्वर को नाम को ले करके बार बार पुकारो। ना सोइए असरार, तुम आलस्य में पड़कर मत सो। रात दिवस के कूकड़े, अर्थात दिन रात उस ईश्वर के नामों का स्मरण करने से, दिन रात उस ईश्वर के नामों को लेने से कबहूँ तो लगे पुकार, तुम्हारी आवाज़ उस परमात्मा को अवश्य ही सुनाई देगी। आज का बस इतना ही, फिर आप लोगों को अगली वीडियो में फिर बताया जाएगा।